टिकट तो हर कोई मांगता है। ये बहुजन समाज पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया और अपील करता हूं कि आप विकास के लिए ही वोट करें। इस तरह की जगह चिन्हित करने पे ऐसे पार्क बनवाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। चुनावी दौर जारी है, निकाय चुनाव तो 4 तारीख को मतदान होना है। सबसे पहले न्यूज बीके तो आपसे अपील करता है कि उस दिन मतदान जरूर करें। चलिए, चुनावी यात्रा में आज हम पहुंचे हैं टोडी फतेहपुर नगर पंचायत क्षेत्र में, और यहाँ बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी हैं दीप्ति पुष्पेन जी, उनके प्रतिनिधि हैं पुष्पेन जी, उनके साथ हम बैठे हुए हैं। पुष्पेन जी, टोडी फतेहपुर चूँकि बुंदेलखंड का एक पिछड़ा एरिया कहा जाता है, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज बीके चैनल में। धन्यवाद आदरणीय विश्वकर्मा जी, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा कि जो आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस टोडी फतेहपुर बस्ती को दिया है। पुष्पेन जी, मेरा सवाल है कि जैसे कि बुंदेलखंड बहुत काफ़ी पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर विकास से काफ़ी कोसों दूर रहा है। तो आपका ये टोडी फतेहपुर नगर पंचायत की बात करें तो ये भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जब आप एक युवा प्रत्याशी हैं, जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो चुनावी मुद्दे कौन कौन से हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच पहुँच रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं श्रीमान जी यहाँ विकास कराने की योजना का कार्यक्रम करूँगा और युवाओं को जोड़ करके उनको इस राह पे ले जाऊंगा जिससे वो रोजगार के लिए अग्रसित आगे हो, रोजगार के लिए आगे बढ़ करके आएंगे तो हमारे टोडी फतेहपुर का विकास होगा। जब यहाँ की युवाओं को शिक्षा सही तरीके से मिलेगी, उनके लिए कोचिंग सेंटरों की व्यवस्था अपने साथियों से, जो हमारे बाहर साथी हैं उनसे व्यवस्था करेंगे, कोचिंग सेंटरों की यहाँ व्यवस्था करेंगे जिससे वो पढ़ के आगे बढ़े। जब आगे बढ़ेंगे तो उनका भविष्य बनेगा, उनके परिवार का भी भविष्य बनेगा। तो श्रीमान जी, मैं विकास के कारण में यहाँ 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर जनता ने मुझे यहाँ का प्रतिनिधि बनाया, यहाँ का मुझे चेयरमैन बनाया, तो विकास की मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा जिससे कोई कसर यहाँ रह जाए। विकास की गंगा बहाऊंगा मैं यहाँ पे। टोडी फतेहपुर बेसिकली यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं होती हैं वो ऐसी कौन कौन सी हैं बेसिकली से टोडी फतेहपुर? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ गौशाला की है, जहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, केवल दिखावा कागजों में चल रहा है गौशाला का। और अगर भगवान कामतानाथ जी की कृपा से अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो सबसे पहले गौ सेवा में ही मेरा प्रतिबद्धता रहेगी और दूसरी बात स्वच्छता की ओर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। अगर हमारा गांव स्वच्छ रहेगा तो कोई भी बीमारी यहाँ पे नहीं आएगी, इसलिए स्वच्छता की तरफ अपन सबसे पहले ध्यान रखते हुए टोडी फतेहपुर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि जो पिछले कार्यकाल रहे हैं, पिछले जो चेयरमैन रहे हैं, वो यहाँ के लिए क्या कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया? उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे नहीं लगता उन्होंने यहाँ विकास कराया। अगर एक तालाब का काम आया था, उस तालाब को देख लिया, अभी भी टूटा फूटा पड़ा है, उसकी दोबारा मैंने उसकी शिकायत भी मैंने की थी, तो उसकी जांच हुई, जांच के उपरांत आज वो पड़ा है उसी स्थिति में, उसको कोई काम अग्रसर नहीं हुआ, ना ही गांव का कोई विकास हुआ है। गांव में टोडी फतेहपुर क्षेत्र में देखा जाता है ना बुजुर्गों के बच्चों के लिए ना कोई पार्क है, ना ऐसा कोई सौंदर्यीकरण का विशेष तौर पे काम किया है। कहने को तो ये बहुत पुराना नगर है। यहाँ पर टोडी फतेहपुर का एक किला भी है जो काफी प्रचलित है, लेकिन विकास से इतना दूर क्यों हो गया? क्योंकि सही हाथ में कमान आज तक नहीं गई है यहाँ की, इसलिए हमारा पिछड़ा हुआ है। इस बार मैं जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि आप युवाओं के साथ रहें और सही हाथ में कमान सौंपे जिससे गांव का विकास हो सके। और मैंने पहले से ही जगह चिन्हित कर रखी है कि अगर अपन चेयरमैन बने, हमारी पत्नी अगर चेयरमैन बनी, तो यहाँ पे अपन सही तरीके से बाग बगीचे की व्यवस्था करेंगे और यहाँ पे एक विवाह घर खुलवाने की व्यवस्था की जाएगी बहुत सुंदर तरीके से, जिससे यहाँ पे जो गरीब कन्याओं की जो शादी करते हैं, जो बाहर भागना पड़ता है, तो उस विवाह घर से वो अपनी कन्याओं की शादी करे और निःशुल्क, तो बिल्कुल निःशुल्क होगा, बिल्कुल निःशुल्क करवाएंगे उसको, पूर्ण तरीके से निःशुल्क करवाएंगे उसके लिए। चलिए, मूलभूत समस्याओं की तो बात हर कोई करता है। कुछ ऐसी नई, क्योंकि युवा सोच के साथ हैं, कुछ ऐसी नई चीजें यहाँ लेके आने वाले हैं जो सब शहरों में देखने को मिलती थी, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलती। मैं यहाँ पे इस तरह की जगह चिन्हित करने पे ऐसे पार्क बनवाऊंगा जहां उनको नए तरीके से उसको लगे कि हम अपने शहर में हैं। गांव को भी अपने शहर बनाने की पूरी नए तरीके से मैं यहाँ पे करूंगा, उसको पूरे सिस्टम को मोटिवेट करते हुए और विकास की ओर ले जाऊंगा मैं इसको।
पुष्पन जी, एक सवाल और कि ऐसा सुनने में आ रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, उसके टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फिर अचानक ये हृदय परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका? देखिए, टिकट तो हर कोई मांगता है। मैं सक्रिय कार्यकर्ता था बीजेपी का, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा नहीं जताया, लेकिन पिछली बार मैं दूसरे स्थान पर रहा था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। और जब उन्होंने भरोसा नहीं जताया, उन्होंने जातवाद के हिसाब से टिकट दे दिया, तो मैंने तो यही निर्णय किया, मैं अपने घर शांत बैठा था, लेकिन मेरे पास फोन आया था उसी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों का। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ, हम आपको अपने टिकट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, आप तैयार हैं? तो मैंने कहा, हमने सुना है कि डोनेशन लगता है। बोले कोई डोनेशन नहीं लगता है, मैं आपको टिकट दे रहा हूं, आप सीट निकाल के दीजिए। हमने कहा आप मुझे टिकट देंगे तो मैं सीट निकाल के जरूर दूंगा। ये बहुजन समाज पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया, इसके लिए मैं अपने उच्च शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे बहुजन समाज पार्टी से टिकट दिया। अच्छा, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। चलिए, फिर आखिरी बात, टोरी फतेहपुर जनता के लिए कोई संदेश या कोई अपील? मैं टोरी फतेहपुर की जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं और अपील करता हूं कि आप विकास के लिए ही वोट करें। अगर आपको विकास कराना है तो एक बार बहुजन समाज पार्टी को इस बार वोट दे करके देखें। वो आपने मुझे विजयी बनाया तो आपकी जनता की सेवा में तत्पर रहूंगा और उनके हर काम में, हर सहयोग में उनका मैं साथ दूंगा। जब तक रहूं, जब तक मेरा जीवन रहेगा, मेरा जीवन का एक एक कर मैं अपनी जनता के लिए समर्पित कर दूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसी जनता को जो मुझे इतना सहयोग कर रही है, इतना मेरी मदद कर रही है, बिना बुलाए मेरे दरवाजे पर आकर के मुझे चल के ले जाते हैं, कहते चलिए आज प्रचार के लिए चलना है। मैं उस जनता का हमेशा ऋणी रहूंगा। जो मेरी जनता भगवान के समान मेरी जनता है, मैं उसको भगवान मानता हूं, अपना माता पिता मानता हूं। मेरे सभी साथी जो सहयोग कर रहे हैं उनका तो मैं इतना ऋणी हूं। मेरे अगर खून की जरूरत उनको पड़ेगी 12 बजे रात को भी, तो मैं अपना तो खून ठीक है, अपने बच्चों का भी खून निकाल के अपनी जनता के लिए समर्पित कर दूंगा।